सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 1 के पाठ 5 वृक्षः के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला श्लोक है वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तु रहते हैं, वृक्षः वृक्ष, वनम वनम प्रत्येक वन की, रचयन्ति बनाते हैं, वृक्षः वृक्ष। प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं, प्रत्येक वन की रचना वृक्ष करते हैं। हमारा दूसरा श्लोक है शाखा दोला आसीना विहगा तई किमपि कुजन्ति वृक्षः। विहगा पक्षी शाखा टहनी दोला झूला आसीना बैठे हुए हैं, तई उनके माध्यम से किमपि कुछ भी कुजन्ति कूक रहे हैं, वृक्षः वृक्ष। पक्षी टहनी रूपी झूलों में बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से वृक्ष कुछ भी कूक रहे हैं। हमारा अगला श्लोक है पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पीते हैं, पवनम पवन या हवा, जलम जल या पानी, संततम लगातार, साधु जना इव साधुओं के समान, सर्वे सभी, वृक्षा वृक्ष। सभी वृक्ष साधुओं के समान हैं, वे निरंतर हवा और पानी पीते हैं। यहाँ पर वृक्षों को साधुओं के समान बताया गया है कि जिस प्रकार साधु फल और जल पीकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी हवा और पानी पीते हैं। हमारा अगला श्लोक है स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शीर्षु वहन्ति वृक्षा। स्पृशन्ति छूते हैं, पादै पैरों के द्वारा, पातालम पाताल को, नभः आकाश, शीर्षु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, वृक्षः वृक्ष। वृक्ष पैरों से पाताल को छूते हैं और आकाश को सिर पर ढोते हैं। हमारा अगला श्लोक है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयोदर्पणे जल रूपी आईने में स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को या परछाई को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षः वृक्ष। वृक्ष जल रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को या परछाई को आश्चर्य से देखते हैं। हमारा अगला और अंतिम श्लोक है प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। प्रसार्य फैलाकर, स्वछाया संस्तरणम अपने छाया रूपी बिस्तर को, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम आदर, वृक्षः वृक्ष। वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर हमारा आदर करते हैं। यहाँ हमने पाठ के अनुवाद को कर लिया है। अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है वनम वने वनानि। इसी प्रकार जल का रूप बनेगा जलम जले जलानि। बिंब का बनेगा बिंबम बिंबे बिंबानि। वृक्ष का उदाहरण दिया गया है वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। उसी प्रकार पवन शब्द से रूप चलेगा पवनम पवनौ पवनान। जन से शब्द से बनेगा जनम जनौ जनान। हमारा अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए, ये कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं और इनमें हमें उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अहम रोटिकाम खादामी, तो रोटिका से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का हो गया रोटिकाम। अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी खाता हूँ। तुम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो। छात्रा दूरदर्शन से दूरदर्शनम, छात्रा दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन यानी टेलीविज़न देखता है।
वृक्षा पवनम पिबन्ति, वृक्षाः पवनम पिबन्ति, वृक्ष हवा पीते हैं। ता कथाम लिखन्ति, वे सब कथा लिखती हैं। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्यानि कर्तृपदानि चिनोत, नीचे लिखे वाक्यों में से कर्ता पद को चुनो। तो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और इनमें से हमें कर्ता को चुनना है। पहला है वृक्षा नभः शीर्षु वहन्ति, वृक्ष नभः शीर्षु वहन्ति, आकाश को सिर पर ढोते हैं। तो यहाँ पर हम वहन्ति से प्रश्न निर्माण करेंगे क्रिया को देखकर कि आकाश को सिर पर कौन ढोते हैं। तो यहाँ पर हमारा कर्ता होगा वृक्षः, वृक्ष। वेगा वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी पेड़ों पर कूज रहे हैं। तो यहाँ पर कर्ता हो जाएगा विहगा। अगला है पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, जल रूपी दर्पण में या आईने में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो यहाँ पर कर्ता हो जाएगा वृक्ष। अगला है किसके अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न उगाता है। तो यहाँ पर कर्ता हो जाएगा कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तालाब में मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर कर्ता हो जाएगा हमारा मत्स्य, तालाब में कौन है तो मछलियाँ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। वृक्षा कई पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पृशन्ति छूते हैं। तो कई यहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन का है, उसके अनुसार हमारा उत्तर हो जाएगा पादई, पैरों के द्वारा। वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं। तो वनम, वन की। विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं। शाखा दोलायाम, टहनी रूपी झूलों पर। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं। स्वप्रतिबिंबम, अपनी परछाई को या अपने प्रतिबिंब को। हमारा अगला प्रश्न है समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है गजय गजौ गजः, उसी प्रकार अश्व से सब रूप चलेगा अश्वः अश्वौ अश्वाः। सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, उदाहरण दिया गया है, उसी प्रकार चंद्र से शब्द रूप बनेगा चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीया भक्ति में विडालेन से बनेगा रूप चलेगा विडालेन विडालाभ्याम विडालई, उसी प्रकार मंडुक शब्द से चलेगा रूप मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकई। चतुर्थी भक्ति में सर्प शब्द का रूप चलेगा सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पे भय। वानर शब्द से चलेगा वानराय वानराभ्याम वानरे भय। पंचमी भक्ति में उदाहरण दिया गया है मोदक शब्द से मोदकात मोदकाभ्याम मोदके भय। वृक्ष का रूप चलेगा वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षे भय। षष्ठी भक्ति में जन का रूप चलेगा जनस्य जनयोः जनानाम, उसी प्रकार सुख शब्द से चलेगा सुकस्य सुकयोः सुकानाम। सप्तमी भक्ति में शिक्षक का रूप चलेगा शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु, उसी प्रकार मयूर शब्द का रूप चलेगा मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। संबोधन में बालक का रूप चलेगा हे बालक हे बालकौ हे बालका। नर्तक शब्द से बनेगा हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है भिन्न प्रकृति पदम चुनोत। भिन्न प्रकृति यानी कि इनमें से जो शब्द अलग है उसको चुना है, यानी कि हमारे अंग्रेजी में कहें तो ओड वन हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर 3 शब्द जो है एक ही समुदाय के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं और उनमें से एक अलग है, उसको हमें चुनना है। गंगा लता यमुना नर्मदा। यहाँ पर गंगा नदी है, यमुना नदी है, नर्मदा भी नदी है, लता बेल होता है, तो यहाँ पर जो अलग है वो है लता। अगला है उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम।
उद्यानम बगीचा, कुसुमम फूल, फलम फल, चित्रम चित्र। तो यहाँ पर ये तीनों एक ही समुदाय के अंदर आते हैं, चित्रम इनमें से अलग है। लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी कलम, तुलिका वर्ष, चटका चिड़िया, पाठशाला विद्यालय कह सकते हैं। तो यहाँ पर चटका जो चिड़िया है वो अलग है और ये तीनों जो हैं एक ही समुदाय से संबंध रखते हैं। आमरम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। आमरम आम, कदलीफलम केला, मोदकम लड्डू, नारंगम संतरा। यहाँ पर ये तीनों फल हैं और मोदकम लड्डू होता है जो इनसे अलग है। तो यहाँ पर हमने इसके अभ्यास को पूरा कर लिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।